यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज का 8वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न हम लोग समझ गए 1 से 7 तक। अभी 8वां प्रश्न है आपके सामने, जिसमें एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बात कही गई है। इस समांतर चतुर्भुज में कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा एडी पर, यानी एडी भुजा को बढ़ा दी गई, ई उस पर, बट उसके वर्धित भाग पर एडी जो बढ़ाई गई है, यानी उसका जो वर्धित भाग है, उस वर्धित भाग पर ई एक बिंदु है जिसको बी से मिला दिया गया, तो बी हुआ। भुजा सीडी को एफ पर वह काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमको दिखाना है कि ए बी ई और सी एफ बी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यह दिखाना है। तो हमको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। तो पहले आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, यह आपको तो मालूम है। पहले आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है। इसमें देखिए, आप सम्मुख भुजा को बराबर लीजिएगा। अब यहां पर हम देखते हैं इस तरह से, यह आपको समांतर चतुर्भुज बना। इसका जो वर्धित भाग है, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए। मिल गया। अब आप देखिए क्या कहता है। एडी भुजा जो है, एडी भुजा मतलब यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी देंगे तब ना एडी भुजा बढ़ करके ई तक आ गई। तो वर्धित भाग पर बिंदु ई से बी को मिलाया गया, तो बी ई हो गया। आपके सामने है जो सीडी को, देखिए सीडी को कहाँ काटती है, एफ पर, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको क्या दिखाना है, ए बी ई त्रिभुज, देखिए ए बी ई दिखा दिया, सी एफ बी, देखिए सी एफ बी, इसको समरूप सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज आपको दिखा दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे प्रश्न का हल, परीक्षा में प्रश्न 8 का हल लिखिएगा। हम प्रश्न का हल लिख दिए, आपका 8 है ना, तो प्रश्न 8 का हल लिखिएगा। कैसे लिखिएगा इसे, प्रश्न 8 का हल, ऐसे लिखिएगा। तो क्या है, यहां दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा एडी के वर्धित भाग पर स्थित एक बिंदु ई को
बी से मिला दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। ई को बी से मिला दिए गए हैं जो भुजा सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना। यह क्वेश्चन जो है बढ़िया प्रश्न है, खूब सुंदर प्रश्न है। इसको जानना बहुत ही जरूरी है आपको, तो सावधानी पूर्वक समझिए। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, ये समरूप सिद्ध करना है। रचना इसमें है ही नहीं, सीधे प्रमाण आपको लिखना है। प्रमाण में आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं क्योंकि एडी यानी एई समांतर है बीसी। एडी यानी एडी ही एई है जो बीसी के समांतर है, तथा बीई उनसे मिलती है। इसलिए कोण एईबी बराबर एकांतर कोण एईबी जो है, एईबी एकांतर हो गया ईबीसी। ईबीसी ये जो देख रहे हैं कोण, इसका एकांतर कोणी हो गया। ठीक, ये एकांतर कोण हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एईबी जो है, एईबी और ये जो देख रहे हैं ईबीसी, ईबीसी, तो आपको तो सी एफ बी लिया है ना त्रिभुज, तो सी एफ बी में इस कोण का नाम क्या होगा? वही कोण है, देखिए ई बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? सी बी एफ या एफ बी सी, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। हम लिखेंगे सी बी एफ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यह समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, क्योंकि एडी यानी एई समांतर बीसी है। क्यों समांतर हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती।
ये बात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। तो एडी जो है यही बढ़ती है, वर्धित भाग हो गया ई पर, तो एडी को हम एई कह सकते हैं। समांतर बीसी, अगर एडी समांतर बीसी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, तो एडी अगर समांतर है बीसी के, तो एई भी बीसी के समांतर है, क्योंकि एडी ही अपनी सीध में एई तक बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से, और समांतर रेखाओं से जो रेखा मिलती है उसको हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। तो बीई हो गया ट्रांसवर्सन, समझ गए। तो इस तरह से एकांतर कोण हो गया बराबर ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो यह जो देख रहे हैं और दोनों कोण बराबर हो गया, संकेत एक में हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे फिर बताइए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सम्मुख कोण हो गया, बराबर हो। इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ए वहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। ये हो गया समीकरण 2। अब त्रिभुज क्या नाम दिया गया है, ए बी एवं त्रिभुज सी एफ बी में समीकरण 1 से कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ। समीकरण 1 में सी ए ई बी, देखे ए ई बी यानी यह वाला, सी बी एफ, सी बी एफ यह कोण इसके बराबर हो गया, तथा समीकरण 2 से कोण ए बराबर कोण क्या हो गया, सी। कोण ए बराबर कोण सी, ए बराबर सी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होने के कारण ये बराबर हैं, ए बराबर सी। लेकिन हमको जो तो त्रिभुज कह रहा है समरूप सिद्ध करने के लिए, उसमें ये दोनों कोण, इस यहाँ पर इसके बराबरी हुआ, यहाँ पर इसके बराबरी हुआ, तो हम कह सकते हैं अतः ए समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप हुआ त्रिभुज सी एफ बी प्रमाणित। कितना सुंदर से समझ रहे हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ए का संगत, देखिए समरूपता में क्या है, संगत विचार बहुत जरूरी होता है।
ए है, ए का संगत सी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बी, तो देखिए इसमें आप लिखे हैं ए बी ई, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ई जो है इसके बराबर आपका कौन है, बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए ई बी, ए बी ई, ए बी ई, है ना। तो ई कोण जो है सबसे लास्ट में कहा गया, तो ई के संगत में है बी, इसका मतलब से बी सबसे लास्ट में। देखिए तो कहाँ है, ए के जगह ए के बराबर सी है, तो ए के जगह आपको सी दिख रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए बी जो है इसमें कहाँ है, ए बी ई कहाँ है, सबसे लास्ट में। ई के बराबर आपको बी हुआ है एकांतर, तो इसका मतलब इसमें बी होगा लास्ट में, ई के जगह बी है। शेष कोण अपने जगह पर, तो शेष कोण इसका क्या है, बी, तो कहाँ है, बीच में, तो इसका शेष कोण क्या हो गया, एफ, ये एकदम बीच में है। तो इस तरह से संगत विचार जरूरी होता है। तो क्या देखा आप लोगों ने, कैसे बना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण परस्पर संपूरक होते हैं, समझ गए। उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटते हैं, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। इस तरह से समांतर चतुर्भुज के गुण सब हैं जो आपको याद रखना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के क्या होते हैं, इसका जो बहिष्कोण होगा वह अभिमुख अंतःकोण के परस्पर संपूरक होते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो बहिष्कोण बनेगा, इसमें इसको जोड़िएगा तो रैखिक युग्म अभिवित से दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, ये कोण बराबरी कोण है। तो इसमें अगर इसको जोड़ने से 180 डिग्री होता है, ये कोण बराबरी कोण है, तो इसको नहीं जोड़ करके इसको जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। तो समांतर चतुर्भुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। इस तरह से जो समांतर चतुर्भुज के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, चर्चा करते रहते हैं, अभी भी किए हैं। यह सब जानकारी अगर आपको है तो ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने में कहीं दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या देख रहे हैं, यह कोण एकांतर कोण होने के कारण बराबर हुआ, इसका इस सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हुए हैं, तो इनके शेष कोण बराबर होंगे। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हुए। तो ये समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। किसी भी परीक्षा में, स्कूल का परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो, कहीं भी आपको यह पूछा जा सकता है। प्रश्न है बढ़िया। इस तरह का एक प्रश्न और है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही है लेकिन थोड़ा अंतर है उसमें, वहां हम अंतर आपको समझा देंगे। तो इसको याद रखिएगा, हम इशारा करेंगे कि ऐसे हम बताए हुए थे एक्सरसाइज 6.3 में 8वां क्वेश्चन, और उस समय हम आपको कहे हुए थे जो चीज अभी आप देख रहे हैं। तो थोड़ा अंतर है, उस अंतर को दिखाते हुए उस प्रश्न को भी आपको हम बताएंगे। इसको आप लोग कॉपी करें।